लास्ट सीन में हमने देखा था कि जिनयांग जो है वो शाशा को उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद शाशा जो है वो एक जगह आती है और यहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो यहाँ की सभी लड़कियों को बहुत अच्छे से ताड़ रहा होता है। और यहाँ पर शाशा जो है वो भी अपना गेटअप लड़कों जैसा करके आई होती है और उसे ही देख रही होती है। और वो जितनी सारी लड़कियों को देख रहा है उसके बाद ये सब देख के उसे एक आइडिया आता है और हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे शाशा आ जाती है काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होके और वहाँ पे डांस करती है। और उसके डांस को देख कर जो उसका हस्बैंड है वो तो उसके ऊपर फ्लैट हो रहा होता है। और उसी जगह पे जिनयांग भी आया होता है जो शाशा को डांस करता हुआ देख कर पहचान जाता है कि वो शाशा है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। और जिन को कहता है कि उसके ऊपर नज़र रखे, क्योंकि यहाँ पर वो शाशा के हस्बैंड को देख लेता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि शाशा ज़रूर यहाँ उसके हस्बैंड के लिए आई है। और यहाँ पर शाशा को देख कर उसका हस्बैंड शॉक हो जाता है कि ये उसी की वाइफ है। और यहाँ पे ये उसका नाम रोनान बताता है क्योंकि शाशा नाम जो है वो इसका मॉडर्न टाइम नाम है, लेकिन फिर भी मैं इसको शाशा ही बुलाऊंगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो मुझे। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कन्फर्म कर रहा हूँ देख कर कि तुम मेरी वाइफ हो। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक और खुश हो जाता है कि उसी की वाइफ है जो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। लेकिन शाशा तो उसे देखकर पहचानने से ही मना कर देती है कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद उसका हस्बैंड बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। और शाशा मना कर रही होती है कि नहीं, और अगर आप मेरे हस्बैंड हो और अगर हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप था तो आपको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिसके बाद इसका हस्बैंड सोचता है कि पिछले 3 सालों से वो शाशा से मिला नहीं है, बस इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और हमें यहाँ पे जियानान को दिखाया जाता है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि पीपा लेने के बाद शाशा ने उसे मना कर दिया कि वो फेस्टिवल में प्ले नहीं करेगी और इसीलिए जियानान ने शाशा के ऊपर नज़र रखवाया है। और यहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो पिछले एपिसोड में लैंजन जिस पर फिदा हो गया था, और वो लड़की यहाँ पे सो रही होती है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है पीपा प्ले करने में। जिस पर नानजियन उसे समझाने लग जाता है कि सैंगवान फेस्टिवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है और अभी तक उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया और ना ही कोई म्यूज़िक को सीखा है, तो उसे जल्दी ही करना होगा। लेकिन इस बात पे तो इस लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है और इस लड़की का नाम शिन है। और इसका इस तरह का बिहेवियर देखकर नानजियन उसे बोल देता है कि तुम्हारी अगले 3 महीने की जो सैलरी है मैं उसे डबल कर दूंगा अगर तुमने अच्छे से म्यूज़िक प्ले किया तो। ये बात सुनने के बाद तो शिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी लड़कियों को बोलने लग जाती है कि आखिर वो ऐसे बैठी क्यों है, जल्दी जल्दी प्ले करे और म्यूज़िक को कंप्लीट करे, फेस्टिवल में म्यूज़िक प्ले भी करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाशा को जिसके पास उसका हस्बैंड होता है और वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है कि ये देखो हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। और इसे देखकर शाशा एक्टिंग करने लग जाती है कि ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है, आप ही मेरे हस्बैंड हो। और इस बात से तो हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद शाशा वापस से अपनी वही सारी ट्रिक यूज़ करने लग जाती है और इन सारी ट्रिक्स पर तो हस्बैंड फिदा ही हो जाता है और शाशा से कहता है कि वो इतने सालों से उससे दूर रहा उसके लिए सॉरी, वो बस एक और अपनी कॉन्क्यूबाइन के चक्कर में फंस गया था। और इस पर शाशा सोचती है कि कितना ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है ये, सारी गलती इसकी खुद की है लेकिन ये सारी गलती उस कॉन्क्यूबाइन पर डाल रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे हस्बैंड और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और आप इतने ज़्यादा अच्छे और हैंडसम इंसान हो कि आखिर कोई भी लड़की आपके प्यार में पड़ ही जाएगी, मैं समझ सकती हूँ। और शाशा की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर तो हस्बैंड उससे चिपकने ही लग जाता है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि आपकी सेकंड वाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर रही है। और इसे सुनने के बाद जो शाशा है वो कहती है कि आपको जाना चाहिए क्योंकि हस्बैंड जा ही नहीं रहा होता। जिसके बाद हमें उसकी सेकंड वाइफ का सीन दिखाया जाता है जो रिवर के पास होती है और कहती है कि छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। और तभी हस्बैंड आता है और कहता है कि छोड़ दो इसे, ये कूदना चाहती है तो कूदने दो ना। और इस बात पे वो उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब से आपकी फर्स्ट वाइफ आई है तब से आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हो, आप चेंज हो गए हो। जिस पर हस्बैंड उसे साफ साफ बोल देता है कि तुम्हें पता है कि वो मेरी फर्स्ट वाइफ है तो तुम मुझसे दूर रहो। और ये सारी बातें सुनकर सेकंड वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है शाशा के ऊपर और वापस से रिवर में कूदने चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे शाशा आती है और उसे रोक लेती है और शाशा को देख कर तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसी ड्रेसिंग वैसिंग कर लोगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड के पास जाओगी तो मेरे हस्बैंड तुमसे चिपकने लग जाएंगे, वो मेरे हस्बैंड हैं। और अब सेकंड वाइफ की ऐसी ऐसी बातें सुनकर तो हस्बैंड उसे झापट ही मार देता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी कॉन्क्यूबाइन हो, ना कि मेरी रियल वाइफ शाशा है और उससे इस तरह की बदतमीजी कोई भी नहीं सहेगा। जिसके बाद सेकंड वाइफ जो है वो वहाँ से चली जाती है और शाशा उस हस्बैंड को समझाती है कि आप गुस्सा मत कीजिए क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी जो मैं नहीं चाहती। जिसके बाद शाशा को उसके कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरे कमरे को अच्छे से देख रही होती है और तभी वहाँ पे उसकी सर्वेंट आती है कुछ क्लोथ्स को लेकर उसे चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन शाशा उसे पहचान नहीं पाती। जिसके बाद वो उससे अपना नाम बताती है क्विंकिन और कहती है कि वो उसकी सर्वेंट है, क्या वो उसे भूल गई। और शाशा कहती है कि जब से वो यहाँ से आई है तब से उसे ज़्यादा लोग याद नहीं रहते इसलिए वो भूल गई थी, लेकिन अब उसे याद है। जिसके बाद क्विंकिन कहती है शाशा को कि आप यहाँ पे वापस क्यों आ गई, आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ईवल है, वो आज नहीं तो कल आपको मारेगा ही ज़रूर। और तभी शाशा उसके हाथों को देखती है जिस पर बहुत सारी चोटों के निशान होती है और वो इस बात को पूछती है और क्विंकिन बताती है कि ये सब सेकंड लेडी ने किया है। उन्होंने आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उन्हें सर्व करूं और जब मैंने उसके लिए मना कर दिया तो उन्होंने मुझे मारा।
और इस बात से तो शासा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हस्बैंड शासा के खूबसूरत से चेहरे को देखकर उस पर मर रहा होता है और कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने एक बार भी फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं की है, तो आज हम अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करके एक रियल कपल बन जाते हैं। लेकिन तभी शासा अचानक से ही रोने लग जाती है और हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और हस्बैंड जो है वो शासा के करीब आ रहा होता है। ये देखकर तो वो बिल्कुल ही शाय हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना। और यहाँ पे शासा जो है वो अपने रोने की एक्टिंग चालू कर चुकी होती है और उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे बस रेस्ट चाहिए। और इस पर हस्बैंड पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, वो उसे बताए। जिस पर शासा कहती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन आप कभी भी किसी को भी मारने लग जाते हो। अगर आपको मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया और आपने मुझे भी मारा तो मैं क्या करूँगी। आज आपने सेकंड लेडी को भी मारा था और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। जिस पर हस्बैंड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात को प्रूव करूँगा कि मैं तुम्हें कभी बीट नहीं करूँगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नानजिंग का जहाँ पे वो सभी लड़कियों के साथ पीपा प्ले कर रहा होता है और यहाँ पर जो शिन है वो सभी लड़कियों को समझा रही होती है कि उसे किस तरह प्ले करना चाहिए। और ये सब देखकर नानजिंग कहता है कि डबल पे करने का कुछ तो फ़ायदा है। और तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और वो कहता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करनी है। जिस पर नानजिंग कहता है कि वो बोले और जिन कहता है कि यहाँ पर क्या मैं सच में बोलूँ। और नानजिंग कहता है कि तुमसे बताओ क्या बात है। जिसके बाद जिन बताता है कि शासा और उसका हस्बैंड जो है उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं की है। और ये सुनने के बाद तो नानजिन जो है वो सभी लड़कियों को देखने लग जाता है कि ये सभी लड़कियों के सामने क्या बोल रहा है। ये सुन के तो सभी लड़कियां भी हंसने लग जाती हैं। जिसके बाद नानजिन जिन को डांटता है और कहता है कि क्या बक रहे हो, कुछ और न्यूज़ में है। और जिन बताता है कि नहीं। जिसके बाद हमें शासा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के लिए वाइन लेके आई होती है और उसका हस्बैंड जो है वो उसे कुछ दिखाता है जो शायद से प्रॉपर्टी के पेपर्स और एक डिवोर्स लेटर होता है सेकेंड लेडी से। और ये सब दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट रखती हो और कोई भी नहीं। और ये देखकर तो जिन इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि सबसे पहले तो आप ड्रिंक कीजिए और उससे काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाती है। और ये देखकर फिर से हस्बैंड उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है और ऐसा कर करके ही शासा उसे काफ़ी सारी ड्रिंक करा देती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि अब मैंने प्रूफ कर दिया तो चलो अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। और शासा उससे कहती है कि मैं आपका कमरे में वेट कर रही हूँ। लेकिन शासा का हस्बैंड इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शासा उसे उठा के फ्लावर गार्डन में फेंक देती है और कहती है कि आज की रात तुम फ्लावर्स के साथ ही बिताओ। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सोच सोच कर वो हंस रही होती है और तभी वहाँ पे शासा का हस्बैंड आता है और वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है क्योंकि वो पूरी रात ठंड में ऐसे ही था और उसे सर्दी भी हो गई है। और शासा ने ही उसे छोड़ा था लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं कल पूरा रात आपका वेट करती रही कमरे में पर आप नहीं आए, इसका मतलब आप सेकंड लेडी के पास चले गए थे। जिस पर उसका हस्बैंड मना करता है और बताता है कि वो रात भर फ्लावर गार्डन में रहा था, वो सेकंड लेडी के पास नहीं गया। लेकिन अभी उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो पहले जाके अपने कपड़े चेंज करता है। और उसके जाने के बाद शासा और किंग किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है उसके ऊपर। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सेकंड लेडी जो है वो भागते हुए शासा के पास आती है और उसे नाइफ दिखाती है और उससे कहती है कि कल रात को मेरा बर्थडे था और मेरा हस्बैंड हमेशा मेरा बर्थडे अपने साथ मनाया करता था लेकिन कल रात वो मेरे पास नहीं आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिस पर शासा उसे समझाने लग जाती है कि तुम क्यों इस पागल इंसान के पीछे पड़ी हुई हो, तुम इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हो। कि तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा जिसने मेरे आते ही तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे पर्सन किसी के भी नहीं होते हैं। लेकिन सेकंड लेडी जो है वो तो कुछ समझ ही नहीं रही होती है और कहती है कि तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। जिस पर शासा कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रू बता सकूँ, मैं यहाँ तुमसे फाइट करने नहीं आई। जिसके बाद वो किन किन को वही बॉक्स लाने के लिए कहती है और उसमें से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल के कहती है कि तुम 3 सालों से उसके साथ हो लेकिन सिर्फ 3 दिन में उसने वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो क्या ये वो तुम्हारे नाम नहीं करता। और इस बात पे तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता सेकंड लेडी को और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। जिस पर शासा कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, वो एक नंबर का बहुत बड़ा वाला झूठा है। ऐसे पर्सन कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं निभाते। जिसे सुनकर सेकंड लेडी जो है वो रोने लग जाती है। जिसके बाद वो उसे अपना डिवोर्स लेटर भी दिखा देती है कि ये तुम्हारे लिए है, जो कि खुद उसके हस्बैंड ने लिखा है और उस पर उसके साइन भी हैं। और इस चीज़ को देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जिन है। जिसके बाद वो भागता हुआ वापस से नानजिंग के पास आ जाता है जो यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रहा था। और इस बार तो नानजिंग को लगता है कि वो फिर कोई बकवास करेगा लेकिन जिन कहता है कि नहीं, शासा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसने बहुत ही होशियारी से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसका प्लान तो पता नहीं पर अब वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है, अपने हस्बैंड को भी और सेकंड लेडी को भी। और ये सुनने के बाद नानजिन कहता है मुझे नहीं पता कि उसका फुल प्रूफ प्लान है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शासा जो है वो एक जगह खड़ी होती है और बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है और सभी लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये शासा है और ये 3 साल पहले यहाँ आई थी लेकिन उसके बाद ये वापस चली गई और ये वापस क्यों आई है। और शासा इन्हें बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि उसका हस्बैंड एक बहुत ही ज़्यादा घटिया और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। जिसे सुनकर वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता क्योंकि अभी तक उसने सबके साथ अच्छे से ही बिहेव किया था। और तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और वो कहता है कि शासा तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें कितनी नाचली ट्रीट कर रहा हूँ, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं बुरा इंसान हूँ।
मुझे लगता है कि तुम फिर से बीमार हो गई हो, चलो मेरे साथ घर वापस। जिस पर शासा उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि दूर रहो मुझसे। और इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मुझ पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, यहाँ सभी लोगों को पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस पर शासा उसी बॉक्स को मंगाती है और कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये एक बहुत बुरा इंसान है, और बताती है कि कुछ दिनों पहले इसने एक लेटर राइट किया था जिसमें इसने खुद सारी चीज़ें लिखी थी। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो सेकंड लेडी है वो उस पेपर को लेकर हस्बैंड के पास आ गई थी और उससे उस लेटर के बारे में पूछने लग जाती है और बताती है कि मुझे ये शासा ने दिया है, यानी कि तुम डेंजर में हो। और उसके बताने के बाद उसने वो लेटर गायब कर दिया और शासा उसे देखकर समझ जाती है कि ये इसी ने किया है। जिसके बाद वो सभी लोगों को बोलने लग जाता है कि शासा जो है वो झूठ बोल रही है, तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, फिर भी मैंने तुमसे शादी की और 7 रूल्स दिए। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसे वो चीज़ वापस कर देना चाहिए। और सभी लोग शासा को ही गलत समझने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है और वो साथ में उस लेटर को भी लेके आया था और बताता है कि शासा बिल्कुल सच बोल रही है। लेटर जो है वो सबके सामने है, आप सब देख सकते हो। और उसे देख के तो हस्बैंड शॉक हो जाता है कि आखिर ये यहाँ क्यों आया। और शासा उस लेटर को सभी लोगों को दिखा देती है और बताती है कि देख सकते हो आप लोग, मैं बिल्कुल सच बोल रही थी, ये एक नंबर का बदतमीज और घटिया इंसान है। और ये सब सुनने के बाद जो हस्बैंड है वो धमकी देने लग जाता है कि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और शासा कहती है कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी क्योंकि गलती तुमने की है। जिस पर भीड़ में से एक इंसान बोलने लग जाता है कि हमेशा सिर्फ पति पत्नी को डिवोर्स देता है, पत्नी ने आज तक कभी पति को डिवोर्स नहीं दिया। जिस पर शासा बोलती है कि आखिर क्यों नहीं, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हूँ। जब हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है तो वाइफ क्यों नहीं। जब शादी वाइफ और हस्बैंड दोनों को साथ साथ में लाके की जाती है तो डिवोर्स लेने का हक भी दोनों को ही है। और उसकी इन सभी बातों से जिनयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहा होता है। जिसके बाद शासा उसे डिवोर्स लेटर पे राइट करके दे देती है और कहती है कि वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शासा जो है वो जिनयान को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो प्रॉब्लम में है, या फिर उसने मुझ पे स्पाई लगा रखे थे जिससे उसे पता चला। जिस पर जियाना कहता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, बस इसीलिए मुझे पता चल गया कि तुम प्रॉब्लम में हो और मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। जिसके बाद शासा पूछती है कि आखिर उसके पास वो लेटर कहाँ से आया। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेकंड लेडी को जाते हुए जिन धक्का दे देता है जिस वजह से वो गिर के जिनयांग के बाहों में आ जाती है और उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि जिनयांग इतना ज़्यादा हैंडसम जो है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो जिन है वो लेटर चेंज कर देता है और एंड टाइम पर उस जगह पे पहुंच जाता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद शासा कहती है कि लगता है तुम लड़कियों के माइंड को काफ़ी अच्छे से रीड कर सकते हो। और इस पर जियानांग कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे तुम समझ में नहीं आती। जिसके बाद से ये बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ पे जो मुझे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन ये पीपा के बारे में ही कुछ बात कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पे फायरवर्क होने लग जाते हैं जिसे दोनों साथ में देखने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शासा बैठी होती है अपने हस्बैंड के घर में, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो यहाँ से जा चुका होता है और प्रॉपर्टी तो उसके नाम थी ही। और वो कह रही होती है कि मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। और तभी उनके गेट पे कोई नॉक करता है जिससे जब वो अपना गेट ओपन करके देखते हैं तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारी स्लिप्स लेकर और बताते हैं कि उनके पति ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है हमसे और वो सब तुम्हें पे करना पड़ेगा क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और तुम्हारा पति यहाँ से जा चुका है। जिस पर शासा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्योंकि कर्जा तो उसके हस्बैंड ने लिया था और वो ये सब पे नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सारी बातें वो उन्हें समझाती है पर कोई भी सुन ही नहीं रहा होता। और तभी वहाँ पे जिनयांग आ जाता है। यहाँ पे तो वो उसको लैंजुन कहती है, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम एक्चुअली में क्या है। और वो उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ पे अचानक से कैसे आ जाता है एंड टाइम पर। जिस पर जियानांग कहता है कि वो पहले उससे बात करना चाहता है, उसके बाद कोई रिप्लाई करेगा उन सभी कर्जदारों को। जिसके बाद हमें इन दोनों को सीन बैठे हुए दिखाया जाता है रूम में और यहाँ पे शासा जो है वो बोल रही होती है तो तुम चाहते हो कि मैं सिन्याम फेस्टिवल में पीपा प्ले करूँ, वो भी तुम्हारे लिए, और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर जिनयांग कहता है कि तुम्हारा पीपा स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हें अपनी स्किल को जाहिर करना चाहिए, ना कि उसे छुपा के रखना चाहिए, और इसके बदले में उन सभी लोगों को पैसे मैं दे दूँगा। और इस बारे में शासा सोचने लग जाती है जो अपनी सर्वेंट को देखती है और उसकी सर्वेंट भी हाँ कह देती है। जिस पर शासा कहती है कि लगता है तुम्हें डेंजर में फंसे हुए लोगों का एडवांटेज लेना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पे जिनयांग जो है वो कहता है कि उसे वो सभी लोगों को पैसे तो दे देगा लेकिन उसके बदले में उसे ये हाउस चाहिए जो उसके नाम पे है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है पीपा प्ले की। और इस पर शासा कहती है कि अगर मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूँ तो जिनयांग जो है वो उठ के जाने लग जाता है और कहता है कि तो कुछ भी नहीं होगा, मैं बस जाके डोर ओपन कर रहा हूँ और कह दूँगा कि मैं कोई पैसे पे नहीं कर रहा और तुम खुद ही उसे संभालना। और ये सुनकर तो शासा उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं उन सबको देना चाहती हूँ। और फिर से इनके इसी झगड़े के साथ आज का एक्सप्लेनेशन होता है ओवर।